तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, आपको तो पता है ये सारी खबरें जो गर्दिश में हैं, तो वजीर आज़म के मावनीन ख़ुसूसी और मुशीरान के असासों और शहरियत की तफसीलात सामने आ गई हैं। बड़ी अच्छी बात है, इसको तो हम सराहेंगे कि ये बिल्कुल आउट इन द ओपन होना चाहिए। हुकूमत सब कुछ सामने लाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोहरी शहरियतें हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सबका ज़्यादातर सरमाया मुल्क से बाहर पड़ा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले तो इन बातों पर बहुत एतराज़ किया करते थे, खान साहब भी करते थे, हमने कुछ क्लिप्स भी दिखाए हैं। आप क्या कहेंगे, इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? पहली बात तो ये है कि आपको इस चीज़ का एतराफ़ करना होगा कि माजी में ये रिवायत किसी ने ही नहीं डाली। लोग पहले भी रहे हैं, हुकूमतों में रहे हैं, जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि आप अपने एहसास से आप जाहिर करें और शफाफ तरीके से कौम को बताएं आपकी हैसियत क्या है, ताकि एक बेंचमार्क सेट हो जाए और अगर उसमें कोई कमी पेशी होती है तो लोगों के सामने आप जवाब दे ठहरें। ये रिवायत इमरान खान साहब के कहने पर तहरीक इंसाफ ने डाली, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक दोहरी शहरियत का ताल्लुक है, हमने देखना है कानून क्या कहता है। कानून वाज़ेह तौर पर कहता है कि दोहरी शहरियत वाली कोई शख्सियत पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकती। वो न सेनेट का मेंबर हो सकते हैं और न ही कौमी असेंबली का मेंबर हो सकते हैं। ये कानून में वाज़ेह है, लेकिन उन पर और किसी ओहदे पर तायन होगा उस पर कोई कतगन नहीं है। ये है कानूनन पोजीशन। तो बिल्कुल जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ताल्लुक है, ये वाज़ेह हमारी पॉलिसी है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उससे हमने परहेज करना है और सब पर ये बिल्कुल लाजिम है कि वो कोई ऐसी चीज न करे जिससे कि ये तासुर जाए कि वो अपने सरकारी ओहदे को अपनी जात के लिए या अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए या अपनी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ी वाज़ेह और टोक पॉलिसी है जो तहरीक इंसाफ ने अपनाई है। माजी में किसी जमात ने इस तरफ रुजू नहीं किया और ये बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा शाह साहब, आपने कहा सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो हमने तो सबसे पहले अप्रिशिएट किया ही और हम दोबारा कह देते हैं अगर आप की तसल्ली होती है कि जनाब बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है कि आउट इन द ओपन सब कुछ रख दिया है। लेकिन शाह साहब, अहम बात यह है कि जो दोहरी शहरियत वालों का मामला है, दोहरी शहरियत वाले कई लोग वज़रा का एक्चुअली स्टेटस रखते हैं और आप लोगों के साथ काबीना में बैठते हैं, फैसला साजी में उनका बड़ा अहम अमल दखल होता है। और जब सब सामने आ ही गया है कि इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड ऑलमोस्ट इनफैक्ट ऑलमोस्ट क्या बराबर हो ही गए हैं, तो फिर इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों के लिए कवानीन भी तो एक ही नहीं होने चाहिए। देखिए, इलेक्टेड लोगों की अपनी अफादियत है, अहमियत है, वो आवाम के नुमाइंदे हैं। लेकिन हर इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक्सपर्टीज की जरूरत भी होती है और जो टेक्नोक्रेटिक एक्सपर्टीज रखते हैं वो भी गवर्नेंस के लिए और उनकी मावनत के लिए जरूरी होते हैं और दुनिया में होता है। आप देखें कि हमारे आईन में भी गुंजाइश रखी गई है कि वजीर आजम कम से कम 5 ऐसे एडवाइजर्स नामजद कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं जो टेक्नोक्रेटिक हैसियत रखते हों, और ऐसा लोग करते आए हैं और वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी ऐसा किया है। तो ये एक बैलेंस आपने ड्रॉ करना है। ऑब्वियसली जो इलेक्टेड मेंबर है उसकी अहमियत अपनी है, वो आवाम का नुमाइंदा है और जमहूरी अदवार में और जमहूरी रिवायत के मुताबिक जो इलेक्टेड मेंबर होता है वो अफजल होता है मेरी राय में। लेकिन एक्सपर्टीज की जरूरत भी होती है, तो एक हेल्थी बैलेंस, एक हसीन इम्तजाज पैदा करना होता है दोनों चीजों में।
शाह साहब, 5 एडवाइजर्स की आइन में गुंजाइश है, लेकिन ये मुअव्विनीन खुसूसी की तादाद कोई है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा है। अच्छा शाह साहब, इन प्रिंसिपल वी एक्चुअली अग्री विद यू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहाँ टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत हो वहाँ इस किस्म की चीजें सही है, लेकिन चूंकि खान साहब पहले बहुत कुछ कह चुके हैं, ये उनके फलसफे की नफी है। ये अगर आप अपना मैनिफेस्टो देखें, ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट जाता है। लोगों ने किसी नजरिए पे वोट दिया होता है तो दिस गोज अगेंस्ट इट, और इसलिए हम इसको ब्रिंग अप कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली असूल तो ये है कि जिनकी दोहरी शहरियत है, डुअल नेशनैलिटी है, वजीर आज़म उनसे कहें कि वो अपना जो दूसरा मुल्क है उसको तर्क कर दें, गिव अप कर दें, वहाँ के ग्रीन कार्ड हो या इकामे जो हैं जो भी है उसको छोड़ दें। तो क्या वजीर आज़म का ऐसा इरादा है कि वो ये करेंगे? देखिए, ये पहली बात तो है कि वजीर आज़म ने सबसे कहा कि वो अपनी दोहरी शहरियत और अपने असासे जाहिर करें, जो लोगों ने कर दिया, और ये एक नई रिवायत डाली है वजीर आज़म इमरान खान ने। अब ऑब्वियसली चीज सामने आई है, काबीना का मंगल को इजलास होगा तो इस पर मजीद बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब। अच्छा, आप ये क्यों ऐसी बातें करती हैं कि अपना मैनिफेस्टो देख लें? ये क्यों आप याद दिलाते हैं? देखिए कि कोई किसी को वोट देता है, बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। बिल्कुल मुश्किल में नहीं फंसेंगे। एक एक चीज अगर करके देखी जाए तो एटलीस्ट यू हैव टू, आइडियल ही था ना, हम वी नो दैट। मैनिफेस्टो तो चलें, जो रिटन मैनिफेस्टो है वो तो छोड़ दें, जो तकारीर थी वो भी आइडियल था, और इसीलिए ज़ाहिर है आवाम इतनी बड़ी तादाद में फैसिनेट होते भी रहे। खबर ही छोड़ देते हैं।